हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन। तो आज मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताने जा रहा हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यानी एक वर्ड जो है कई वर्ड का सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो वर्ड्स है ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपकी स्पीकिंग में भी बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए, पहला वर्ड है स्कैप गॉड। काफ़ी आप यूज करते हैं इस वर्ड्स को, बलि का बकरा जैसे हिंदी में बोलते हैं। किसी को स्कैप गॉड बनाना, जिससे दूसरों की गलती के लिए दोषी ठहराया जाए, कि किसी दूसरे की गलती के लिए किसी और के सिर पे उसका ठीकरा बांधा जाए। ही बिकेम द स्कैप गॉड फॉर द टीम्स फेल्योर। टीम की फेल्योर के लिए, टीम की असफलता के लिए उसको बलि का बकरा बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी वर्ड है खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय मतलब जो आसमान में जो तारे, चांद, स्टार, मून्स जो होते हैं, इनके बारे में जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द यूनिवर्स बेटर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी हमें यूनिवर्स को बेटर तरीके से जानने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम उसमें उसकी स्टडी करते हैं। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होता है जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन। डेमोग्राफी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्लानिंग अ कंट्रीज रिसोर्सेज। डेमोग्राफी जो है वो कंट्री की रिसोर्सेज को प्लानिंग करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि उससे हम डिसाइड करते हैं कि कंट्री को क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या कंट्री को अचीव करना है। नेक्स्ट देखिए, अकाउस्टिक। अकाउस्टिक है ध्वनि का अध्ययन। द इंजीनियर हैज स्पेशलाइज इन अकाउस्टिक। ध्वनि का अध्ययन, ठीक है, अकाउस्टिक बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है मानव जाति के विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी रिवील्स हाउ ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। एंथ्रोपोलॉजी में हम ये जानते हैं कि आदमी का जो विकास है वो कैसे हुआ, समय के साथ साथ कैसे उसका विकास हुआ। नेक्स्ट देखिए, एविएशन। एविएशन हवाई जहाज उड़ाने का अध्ययन। ही स्टडीड एविएशन टू बिकम अ प्रोफेशनल पायलट। प्रोफेशनल पायलट बनने के लिए उसने क्या, एविएशन का स्टडी किया, हवाई जहाज उड़ाने का अध्ययन किया, यानी एविएशन की स्टडी करी। देखिए नेक्स्ट देखिए, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी सुंदर लेखन की कला। ही प्रैक्टिसेस कैलीग्राफी टू इम्प्रूव हिज हैंड राइटिंग। अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए उसने कैलीग्राफी का अभ्यास करना शुरू किया। देखिए नेक्स्ट, क्रोनोलॉजी। समय का क्रम और अनुक्रम का अध्ययन। क्रोनोलॉजी हेल्प्स हिस्टोरियन प्लेस इवेंट्स इन ऑर्डर। इससे क्या करता है, इतिहासकार जो होते हैं वो इवेंट्स को क्रम में रखते हैं, सीक्वेंसिंग में रखते हैं। एंटोमोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन। ही चोज एंटोमोलॉजी बिकॉज ही वॉज फैसिनेटेड बाई इंसेक्ट। क्योंकि उसे इंसेक्ट के बारे में जानने में बड़ा उसको इंटरेस्ट है, तो वो क्या, उसने क्या करा, एंटोमोलॉजी को चूज करा। एंटोमोलॉजी को चूज करा ताकि वो उनके कीड़ों के बारे में जान सके, इंसेक्ट के बारे में जान सके। इकोलॉजी, नेक्स्ट वर्ड। इकोलॉजी होता है जीवों और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन। इकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पोल्यूशन अफेक्ट नेचर। इकोलॉजी हमें क्या हेल्प करती है कि पोल्यूशन का जो है क्या इफेक्ट पर प्रभाव पड़ता है नेचर पर। देखिए, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट, ही बॉट टेलीस्कोप टू स्टडी एस्ट्रोनॉमी एट होम। एस्ट्रोनॉमी तारों का अध्ययन करना। उसने क्या करा, टेलीस्कोप खरीदा एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करने के लिए, ताकि वो टेलीस्कोप से तारों को स्टडी कर सके। नेक्स्ट देखिए, बोटैनी। बोटैनी पौधों का अध्ययन। शी इज डूइंग रिसर्च इन बोटैनी टू डिस्कवर न्यू प्लांट स्पीसीज। वह क्या करी, रिसर्च कर रही है बोटनी पे, नई प्लांट की स्पीशीज़ के बारे में जानने के लिए। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता है अनुवंशिकी और जीन का अध्ययन। जेनेटिक्स इज की टू अंडरस्टैंडिंग हेरिडेटरी डिजीजेज। जेनेटिक्स से हम क्या जानते हैं, हेरिडेटरी जो जो वंशानुगत जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। जियोलॉजी। जियोलॉजी होता है चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन। जियोलॉजी हेल्प्स इन द डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जियोलॉजी हमारी हेल्प करती है नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कवर करने में। ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी देखिए हस्तलिपि का अध्ययन। वो कैलीग्राफी, वो तो नेक्स्ट पहले आया था, वो अलग था। कैलीग्राफी सुंदर लेखन की कला, और ग्राफोलॉजी हस्तलिपि का अध्ययन। इज ऑफन यूज्ड इन पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट करने के लिए ग्राफोलॉजी को मोस्टली यूज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट, हाइड्रोलिक्स। तरल पदार्थों के प्रवाह का अध्ययन। हाइड्रोलिक्स इज एसेंशियल इन डिजाइनिंग डैम्स एंड मशीन्स। मशीन्स और डैम जब बनते हैं तो उस टाइम हाइड्रोलिक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हाइड्रोलिक की हाइड्रा यानी वाटर से ही बना हुआ है। तरल पदार्थों के प्रवाह का अध्ययन। लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश लेखन की कला। ही वर्क्स इन लेक्सिकोग्राफी एंड कंपाइल्स बिलिंगुअल डिक्शनरी। वो क्या करता है, लेक्सिकोग्राफी में काम करता है और बिलिंगुअल डिक्शनरीज बनाता है। दो भाषा में जो डिक्शनरी बनाता है। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों और मुद्राओं का अध्ययन, इसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स।
ही इज़ पैशनेट अबाउट न्यूमिस्मेटिक एंड हैज अ रेयर कॉइन कलेक्शन। उसे सिक्कों का बड़ा उसको पैशनेट है उसके बारे में, तो उसके पास रेयर कलेक्शन है किसका, सिक्कों का। नेक्स्ट देखिए ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, उसमें पेशेंस चाहिए होता है और कीन ऑब्जर्वेशन का आपका स्किल होना चाहिए, तभी आप पक्षियों का अध्ययन कर सकते हैं, बर्ड्स का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिलोलॉजी, फिलोलॉजी होता है भाषाओं का अध्ययन। फिलोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एंशिएंट लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट। फिलोलॉजी में हम क्या जानते हैं, ये हमें क्या हेल्प करती है, पुरानी लैंग्वेजेस को जानने में और जो स्क्रिप्ट होती है लिपियों को जानने में। पैलियोग्राफी, प्राचीन लिपियों का अध्ययन। ही स्टडीड पैलियोग्राफी टू डिकोड एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट। उसने क्या करा, पैलियोग्राफी का अध्ययन करा, पढ़ा उसको, ताकि वो पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है उनको डिकोड कर सके, उनको पढ़ सके। हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। देखिए फोबिया कई तरह के होते हैं, उसमें एक है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड है। पीपल विद हाइड्रोफोबिया अवॉइड स्विमिंग पूल। जो लोग हाइड्रोफोबिया के शिकार होते हैं वो स्विमिंग पूल में जाने में डरते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। बिब्लियोफोबिया, किताबों का डर। हिज बिब्लियोफोबिया केप्ट हिम फ्रॉम रीडिंग इवन शॉर्ट स्टोरीज। किताबों से उसे इतना डर है कि इवन छोटी छोटी कहानियां भी नहीं पढ़ती या नहीं पढ़ता। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक होता है संशयवादी, जो डाउट करे, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अनिश्चित मत रखने वाला। ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक हु नेदर बिलीव नॉट डिसबिलीव। वो अपने आप को एग्नोस्टिक मानता है, न तो वो भगवान में विश्वास करता है, न अविश्वास करता है, यानी संशयवादी है, इसको बोलता है एग्नोस्टिक। मर्सिनरी, पैसों के लिए काम करने वाले व्यक्ति, यानी भाड़े का सैनिक। ही वॉज अक्यूज ऑफ हैविंग मर्सिनरी मोटिव्स। उस पर आरोप लगे कि वो मर्सिनरी मोटिव के तहत काम कर रहा है। मर्सिनरी मतलब पैसे लेके काम करने वाले का आरोप लगाया उस पर। साइकोलॉजी, मानव मस्तिष्क और व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजी हेल्प्स इन ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ इश्यू। साइकोलॉजी जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करने में हेल्प करती है। सेफोलॉजी, सेफोलॉजी होता है चुनाव प्रवृत्तियों का अध्ययन। ये इसमें पी साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं सेफोलॉजी। सेफोलॉजी इज यूज्ड बाय पॉलिटिकल एनालिसिस टू प्रेडिक्ट इलेक्शन आउटकम्स। सेफोलॉजिस्ट पॉलिटिकल एनालिसिस, जो राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं वो उसको यूज़ करते हैं ताकि इलेक्शन का जो आउटकम है उसका वो भविष्यवाणी कर सकें उसके बारे में। थियोलॉजी, धर्म और आस्था का अध्ययन। थियोलॉजी एक्सप्लोर द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। थियोलॉजी क्या करते हैं, थियोलॉजी क्या एक्सप्लोर करती है, नेचर, भगवान की प्रकृति और धार्मिक बिलीफ जो हमारे उनके बारे में डिस्कस करती है, स्टडी करती है। नेक्स्ट देखिए सोलारियम, सूर्य स्नान करने का स्थान। ए सोलारियम इज डिजाइन फॉर पीपल टू एंजॉय सनलाइट इंडोर्स। ये घर के अंदर जो बनाए जाते हैं सोलारियम, ताकि वहाँ सूर्य की रोशनी आ जाए, इसको बोलते हैं सोलारियम। सोलर वही है, सोलर मतलब सौर, सूर्य से ही बना हुआ है। एक्वेरियम, एक्वेरियम आप जानते होंगे शायद, मछलियों को रखने का कांच का पात्र। सी हैज ए ब्यूटीफुल एक्वेरियम फुल ऑफ कलरफुल फिश। उसके बाद ब्यूटीफुल एक्वेरियम है जिसमें कलरफुल फिशेस रखे हैं। पोडियम, पोडियम वक्ता के खड़े होने का मंच। पोडियम बोलते हैं वक्ता के खड़े होने के मंच को, जहाँ पे आपने देखा होगा मंच पे जब लोग खड़े होते हैं, वक्ता खड़े होते हैं और अदर पीपल जो डिग्नेटरी खड़े होते हैं। द स्पीकर वॉकड कॉन्फिडेंटली टू द पोडियम। जो स्पीकर था वो कॉन्फिडेंटली पोडियम की तरफ गया। प्लेनेटेरियम, इसे बोलते हैं खगोलीय चित्र प्रदर्शित करने का यंत्र या स्थान। वी वॉच्ड स्टार्स एट द प्लेनेटोरियम। प्लेनेटेरियम से क्या होता है, स्टार को हम वॉच कर सकते हैं क्योंकि वहाँ बहुत कई तरह के डिवाइस लगे होते हैं। सैनिटोरियम, दीर्घकालीन रोगियों के इलाज का स्थान। यहाँ पे जो लंबे टाइम कोई बीमार पड़ जाता है, मोस्टली टीबी आदि जो बीमारियाँ हो जाती हैं, उसके लिए लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स के रहने की जगह बोलते हैं सैनिटोरियम। ही वेंट टू सैनिटोरियम टू रिकवर होने के लिए वो कहाँ गया, सैनिटोरियम गया। म्यूजियम, म्यूजियम मीन्स प्रदर्शनी का स्थान। म्यूजियम आप जानते हैं, दे विजिटेड द म्यूजियम टू सी एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। पुराने आर्टिफैक्ट्स को देखने के लिए वो म्यूजियम यानी अजायब घर, जहाँ पे अजीब तरह की चीज़ें होती हैं, प्राचीन चीज़ें होती हैं। डेसीडियस, नेक्स्ट देखिए म्यूजियम को बोलते हैं अजायब घर हिंदी में। नेक्स्ट देखिए ये आ गया हमारा डेसीडियस, पतझड़ में पत्ते गिराने वाले पेड़। जो पतझड़ में पत्ते जब गिरते हैं जिन पेड़ों को, उनको बोलते हैं डेसीडियस ट्री। डेसीडियस फॉरेस्ट होते हैं जैसे, ठीक है। डेसीडियस ट्रीज लूज देयर लीव्स एवरी ऑटम। डेसीडियस ट्री जो है अपने पेड़ को गिराते रहते हैं हर ऑटम में। इंसिडेंट, घटित होने वाली घटना, कोई घटना। एक्सीडेंट अलग है, वो दुर्घटना है, और इंसिडेंट एक घटना, कोई वाकया। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। पुलिस इस घटना की जांच कर रहे हैं। ऑक्सीडेंटल, ठीक है, ऑक्सीडेंटल अलग है और एक्सीडेंटल अलग है।
ऑक्सीडेंटल बोलते हैं पश्चिमी देशों से संबंधित, वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनसे रिलेटेड। ही लव्स स्टडिंग ऑक्सीडेंटल कल्चर, पश्चिमी देशों के बारे में जानने में उसे अच्छा लगता है, लाइक करता है उससे अध्ययन करना। एल्मा मैटर, वह स्कूल या कॉलेज जहाँ कोई हम पढ़े होते हैं। ही डोनेटेड मनी टू ही एल्मा मैटर, उसने अपने एल्मा मैटर जहाँ से उसने स्टडी करी है वहाँ उसने मनी को डोनेट कर दिया। नेक्स्ट देखिए, पेरम्बुलेटर, बच्चे को घुमाने की गाड़ी, उसे बोलते हैं पेरम्बुलेटर। सी पुश्ड हर बेबी इन अ पेरम्बुलेटर, उसने अपनी बेबी को पेरम्बुलेटर में रखा या डाला। एम्बुलेंस, रोगियों को ले जाने की गाड़ी। द एम्बुलेंस अराइव एट द सीन्स क्विकली, एम्बुलेंस जो है वो एकदम सामने आई, एकदम आई, तेजी से आई। एओन, अनिश्चित काल। हिज आइडियाज विल लास्ट फॉर एन एओन, उसकी जो आइडियाज हैं वो अनिश्चित काल तक चलेंगे, दीर्घ काल तक चलेंगे। एस्थेटिक, एस्थेटिक्स, सौंदर्य के सिद्धांत। सी स्टडीज एस्थेटिक्स इन आर्ट स्कूल, आर्ट के स्कूल में वो एस्थेटिक की स्टडी करती है, सौंदर्य के सिद्धांत प्रिंसिपल उनको स्टडी करती है। ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड होता है तेज बर्फीला तूफान। अब ब्लिजार्ड क्लोज ऑल द रोड, ब्लिजार्ड ने तेज बर्फीला तूफान है तो सारी रोडें क्लोज होगी, बंद होगी। नेक्स्ट देखिए, बोहेमियन, अनगढ़ और विचित्र जीवन शैली। ही लिव्स ए बोहेमियन लाइफ स्टाइल, वो विचित्र जीवन शैली जीता है, कोई अगर अजीबोगरीब तरीके से रहता है उसका जीवन शैली है, उसको बोलते हैं बोहेमियन। नेक्स्ट देखिए, बोन फायर, उत्सव के लिए विशाल आग। जब आपने देखा होगा जो स्कूल्स कॉलेजेस में जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे दे लिट अ बोन फायर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने बोन फायर को जलाया। हिंटरलैंड, भीतरी आंतरिक क्षेत्र, समुद्र तट या शहर से दूर का क्षेत्र, इसको बोलते हैं हिंटरलैंड। दे प्लान टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन द हिंटरलैंड, उन्होंने क्या करा, इंडस्ट्री डेवलप करने का प्लान किया। कहाँ पर, दूर के क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, अंदर जो क्षेत्र ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, रेगलिया, रेगलिया होता है राज चिन्ह या शाही वस्त्र या आभूषण। द किंग अपीयर्ड इन फुल रेगलिया फॉर द सेरेमनी, जब किंग जब सेरेमनी में आए तो वो फुल पूरे राजशाही कपड़े पहन के, आभूषण पहन के और अपने चिन्ह के साथ आए, जो राज चिन्ह होते हैं उनको उनके साथ आए। फिएस्टा, फिएस्टा देखिए फिश से बड़ा बना वर्ड है, फिएस्टा मतलब उत्सव, त्योहार जिसमें खुशी और हर्षोल्लास हो। द होल टाउन ज्वाइन द फिएस्टा विद म्यूजिक एंड डांसिंग, पूरे टाउन ने ज्वाइन किया फिएस्टा को विद म्यूजिक और डांसिंग, संगीत और नृत्य के साथ। सेटायर, सेटायर आप जानते होंगे शायद, सेटायर व्यंग्य करना। द प्ले इज अ शार्प सेटायर ऑन मॉडर्न पॉलिटिक्स, यह नाटक आधुनिक राजनीति पर तीखा व्यंग्य है। मिसनोमर, मिसनोमर अनुचित या गलत काम। कॉलिंग इट एज अ चीप रेस्टोरेंट इज मिसनोमर बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, इस जो रेस्टोरेंट को चीप बोलना मिसनोमर है, गलत है, अनुचित है, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 50 सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स मैंने आपको आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपकी स्पीकिंग में कहाँ आएंगे जैसे मैंने बताया था, और कई एग्जाम्स में भी इस तरह के जो वर्ड्स हैं पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।